जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी सार संग्रह के सीरीज़ में हम लोग आज कंप्यूटर देखते हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह में जो दिया हुआ है, आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिज़ाइन किसके द्वारा किसने विकसित किया था? तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक था, जिसका विकास प्रेस्पर एकर्ट जॉन विलियम मॉकली द्वारा 1943-46 को मध्य किया गया था। डिजिटल शब्द में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? इंटरनेट। कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण, एनालिसिस करना, उसको प्रोसेस एवं संग्रहित स्टोर करना है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर, अमेरिका। मई 2023 की टॉप 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो एरावत 75वां स्थान रखता है विश्व में। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता था? तो लेज़र प्रिंटर का। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है एग्जीक्यूटिंग। ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? उपकरण के मध्य वायरलेस संचार। वही वी मैक्स किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो बिट्स के द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा था? कौन सा है? मॉडेम। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? ई सुशासन। सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिन्हें कंप्यूटर का जनक माना जाता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? 30 दिन तक। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में 30 दिन तक रखा जा सकता है। कंप्यूटर की मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। कंप्यूटर का मुख्य पटल मेन बोर्ड किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को कहते हैं। विद्या वाहिनी परियोजना 2002 किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर शिक्षा से। विद्या वाहिनी परियोजना कंप्यूटर शिक्षा से 2002 में चालू किया गया था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सीपीयू का मुख्य कार्य सूचना, इंफॉर्मेशन व निर्देशों, इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरप्रेट तथा प्रोसेस करना है। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो मलप्पुरम, केरल। मलप्पुरम, केरल। साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का अर्थ डिनायल ऑफ सर्विस। साइबर लॉ की शब्दावली में डिनायल ऑफ सर्विस डीओएस का अर्थ होता है। पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1969 में। माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर या सीपीयू। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर या सीपीयू। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, बग। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, बग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक कंपनी है। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए अन्य नाम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए अन्य नाम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट। अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क वैन है अर्पानेट। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क अर्पानेट। अर्पानेट का फुल फॉर्म एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क अर्पानेट। टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1963 में टेलेक्स सेवा की शुरुआत
1963 में विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा किया गया। भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? 15 सितंबर 1959 दिल्ली में। भारत में टेलीविज़न प्रसारण 15 सितंबर 1959 दिल्ली में। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो पाम टॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाम टॉप। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है तो डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा को उपयोगी बनाना। विश्व का पहला गणक यंत्र काउंटिंग मशीन कौन सा है? अबेकस। किस कंपनी के ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया? तो इंटेल ने। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्ग द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अनुपम। डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर का अन्य नाम माइक्रो कंप्यूटर है। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल एवं एनालॉग संकेत का। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सर्विस वर्ष 1995 में कलकत्ता से प्रारंभ की गई थी। कब? 1995 में कलकत्ता से प्रारंभ की गई थी। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 आधारभूत वर्ग कौन से होते हैं? सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एवं मेमोरी। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरण के 3 आधारभूत वर्ग सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एवं मेमोरी। कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में किसमें विद्यमान होती है? रोम चिप में। बायोस कंप्यूटर प्रणाली में किसमें विद्यमान होती है? रोम चिप में। डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस की क्लॉक दर या गति को किस इकाई में मापते हैं? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर प्रोसेस की क्लॉक दर या गति को किस इकाई में मापते हैं? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है प्रोसेसर। आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता एक्सपेंशन कैपेसिटी प्रदान करता है स्लॉट्स। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता एक्सपेंशन कैपेसिटी प्रदान करता है स्लॉट्स। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का क्या अर्थ है? स्विच मोड पावर सप्लाई। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कनेक्टर्स कहते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल का प्रयोग होता है? तो USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ध्वनि के पुनरुत्थान रिसर्जेंस ऑफ साउंड के लिए एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेजर बीम। टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा
पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। विशेष प्रकार की संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी, MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। वह बक्सा जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं सिस्टम यूनिट कहलाता है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को क्या कहते हैं? को कहते हैं मॉडिफायर की। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट मॉडिफायर की कहते हैं। क्वर्टी, QWERTY का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो कीबोर्ड। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य रिक्त स्थान बनाता है? स्पेस बार। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षर को कैपिटल बनाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? कैप्स लॉक। स्कैनर किसे कहते हैं? स्कैनर किसे स्कैन करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक सामान्य है? कीबोर्ड। मदरबोर्ड के उपकरणों कंपोनेंट्स के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है तो बेसेज यानी बसेस कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को दिया जाता है। स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है तथा मेमोरी में संग्रह या स्टोर करता है। डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटोडायोड। डिजिटल कैमरा में फोटोडायोड प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस द्वारा किया गया क्लिक किया जाता है? तो राइट क्लिक। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस द्वारा क्या क्लिक किया जाता है? तो राइट क्लिक। प्रमुख आउटपुट डिवाइस, इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस: मॉनिटर, प्लॉटर, कार्ड रीडर, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर, टेप रीडर इत्यादि। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को सरल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को सरल करने वाला तथा सबसे छोटा एवं सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो मॉनिटर का। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं मॉडेम। कंप्यूटर के मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं रैम तथा रोम। कंप्यूटर के मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं रैम तथा रोम। बिजली बंद हो जाने पर भी किस मेमोरी के डेटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते? तो रोम। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहित स्टोर किया जाता है? तो रैम में। माउस बटन के किस ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने होल्ड किए हुए को ड्रैगिंग कहते हैं। बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? सहायक मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी। बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। CD तथा DVD किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। पेन ड्राइव क्या है? एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है? कैश मेमोरी का। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर किस स्थान पर डाटा यथावत रहता है? सेकेंडरी स्टोरेज में। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द की लंबाई के माप की इकाई है? बिट। कंप्यूटर की इकाई में सबसे बड़े
तथा सबसे छोटे क्रम क्या है, तो टीबी के से छोटा जीबी, बड़े से छोटे क्रम में है टीबी, जीबी, एमबी, केबी। टीबी टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। जब किसी फाइल में वे अनुदेश इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं, मल्टी स्किलिंग। मल्टी स्किलिंग। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है, कंप्यूटर के इंटरनल स्टोरेज का नियंत्रण तथा समन्वय रखना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं लिनक्स तथा एंड्रॉयड। लिनक्स तथा एंड्रॉयड दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों को चलाना एग्जीक्यूट की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। प्रमुख इनपुट डिवाइस देखते हैं, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइकर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, माउस, प्रकाशीय पेन यानी लाइट पेन, माइक, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित या ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर। कौन सी अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देशों के परिणामों को एकत्र करके नई फाइल में रखता है, तो कंपाइलर। असेंबलर का क्या अर्थ है, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियां, एरर को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिबगिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या कहते हैं, सोर्स कोड। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या कहते हैं, सोर्स कोड। सांख्यिकी एवं सांख्यिकी गणनाओं, न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, स्प्रेडशीट। उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। डीओएस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है, वर्डपैड कहते हैं। शब्द संसाधन, वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर MS वर्ड, वर्ड स्टार, पेज मेकर इत्यादि। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम क्या है, EXE। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइल में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम EXE है। MS वर्ड 2007 में अधिकतम किस आकार का फाइल हो सकती है, MS वर्ड 2007 में अधिकतम 512 MB का फाइल हो सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियां, एरर्स को क्या कहते हैं, बग्स कहते हैं। MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब हैं, 7। MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब हैं, तो 7। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता यूजर को कुछ शुल्क चुकाना पड़ता है, शेयरवेयर। कंप्यूटर का स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है, बूटिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है, बूटिंग। एक निब्बल बराबर 4 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, 1 MB बराबर 1024 KB, 1 GB बराबर 1024 MB, 1 TB बराबर 1024 GB, 1 पेंटाबाइट यानी PB बराबर 1024 TB, 1 एक्साबाइट बराबर 1024 PB
यानी पेंटाबाइट। एक जोट्टाबाइट बराबर यानी 1024 एक्साबाइट। एक योट्टाबाइट बराबर 1024 जिट्टाबाइट। द्विआधारीय संख्याएं बाइनरी नंबर कौन सी है? 0 और 1। एक बाइट कितने अंक का बना होता है? 8 द्विधारी अंकों का। एक बाइट कितने अंक का बना होता है? 8 द्विधारी अंकों का। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है फर्मवेयर। माउस के दो मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील का प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। रोम में अस्थायी रूप से सेव किया गया वह प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं क्रियान्वित करना प्रारंभ कर देता है? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने रिमूव के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? अनइंस्टॉल। जब कंप्यूटर को बंद स्थिति ऑफ से चालू ऑन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? कोल्ड बूट। पब्लिक डोमेन क्या होते हैं? इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध सॉफ्टवेयर। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है जावा। किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाई क्रमिक प्रक्रिया स्टेप प्रोसीजर्स के समूह को एल्गोरिदम कहते हैं। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP का प्रयोग किया जाता है IP पते मेल खाता में पता ढूंढने में। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो LOGO। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड यूनिकोड है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता और निष्पादित करता है वह क्या कहलाती है? मशीनी भाषा। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता और निष्पादित करता है वह क्या कहलाती है? मशीनी भाषा। डाटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार प्रदर्शित करने का सही क्रम बिट कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। बिट कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। बिट कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेटर, अल्गोल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, लोगो लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, प्रोलॉग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी ए जनरल पर्पस प्रोसीड्यूरल, C++ और पास्कल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उनकी जांच करता है प्रोग्रामर कहलाता है। डाटा को तार्किक रूप में अरेंज करने को क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS में डाटा किस रूप में निरूपित किया जाता है? टेबल में। डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है? रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान करना। डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है? रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान करना। कोबोल में CO का अर्थ क्या है? कॉमन ओरिएंटेड। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा डायल अप सर्विस टपल क्या होता है? टेबल की एक पंक्ति। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा डायल अप सर्विस टपल क्या होता है? टेबल की एक पंक्ति। सी बैंड प्रेषण में किसका प्रयोग होता है? 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति का। 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति का सी बैंड प्रेषण में किसका प्रयोग होता है? 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति का। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। किस कार्ड में आपका कंप्यूटर नेटवर्क अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC। नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस
को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है इंट्रानेट। कंप्यूटर डाटा को किस रूप में भेजता व प्राप्त करता है? डिजिटल सिग्नल के रूप में। सी प्लस प्लस क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग ट्रैप कहलाता है। बेतार वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लूटूथ। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? तो राउटर, हब एवं स्विच। दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो गेटवे। किसी वायरलेस नेटवर्क का परास रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है। वी मैक्स। किस वायरलेस नेटवर्क का परास 50 किलोमीटर तक हो सकती है? वी मैक्स। टेलनेट क्या है? एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल। किस संगठन के वेबसाइट डॉट कॉम अंश को सूचित करता है? कॉमर्शियल वेबसाइट। इथरनेट किसका उदाहरण है? लेन, लोकल एरिया नेटवर्क का। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है उस हाइपरलिंक कहलाता है। सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में। विंडोज़ एमई का अर्थ क्या है? मिल मिलेनिकम एडिशन विंडोज़ एमई मिलेनिकम एडिशन। यूआरएल http/www में http क्या है? एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं पूरा फुल फॉर्म। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज को क्या कहा जाता है? वेब पेज कहा जाता है। एक सॉफ्टवेयर जो यूज़र का इंटरफेस सर्फ करने देता है कहलाता है सर्च इंजन। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+W। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+W। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का क्या अर्थ है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ क्या है? कि वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। जंक या अवांछित विज्ञापन अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजिंग वाले ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कौन सी वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है? बूट सेक्टर वायरस। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है? तो बूट सेक्टर वायरस। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय चर भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय चर भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो। डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को बीएमपी, जेपीजी, जीआईएफ आदि एक्सटेंशन के साथ किस रूप में संग्रहित किया जाता सकता है? तो बिट मैप ग्राफिक्स। एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर और पेरिफेरल के छोटे समूह को लेन कहते हैं। वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस में होता है। वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेसर में होता है। वीजीए तथा मेमोरी। किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम वेब ब्राउज़र कहलाता है।
किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम वेब ब्राउज़र कहलाता है। फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए होता है? फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी क्या कहलाती है? सब डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी कहलाती है। MS वर्ड प्रोग्राम किस लिए प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, जिनमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल हैं, और जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है, टूल बार कहलाता है। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों में प्रयोग का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U शॉर्टकट क्या करता है? सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। यू से सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F शॉर्टकट का प्रयोग किसके लिए होता है? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट किसके लिए प्रयोग होता है? तो अंडू के लिए। Ctrl+Z अंडू के लिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए क्या विकल्प है? इंसर्ट तीर बड़ा, पेज ब्रेक या Ctrl+Enter। भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर परम का विकास सीटेक सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा किया गया था। MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड है Ctrl+V। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए? फायरवॉल। वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? Alt+F4। फाइल क्लोज, फाइल एग्जिट या विंडो में एक्स बटन। एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस से जुड़े हुए कंप्यूटर और पेरिफेरल के छोटे समूह को लेन कहते हैं। शॉर्टकट की कार्य। एरो की वर्तमान सेल से एक सेल दाएं बाएं या ऊपर नीचे जाना। एंटर वर्तमान सेल में एक सेल नीचे जाना। Alt+Enter उसी सेल में नई लाइन प्रारंभ करना। Ctrl+Space वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना। Shift+Space वर्तमान सेल की पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करना। होम किसी रो के आरंभ में जाना। Ctrl+Home वर्कशीट के आरंभ A1 सेल में जाना। Ctrl+End वर्कशीट के अंतिम सेल में जाना। Ctrl+Page डाउन अगले नेक्स्ट वर्कशीट में जाना। Ctrl+G गो टू किसी विशेष सेल में जाना। Ctrl+Page अप पिछले प्रीवियस वर्कशीट में जाना। टैब वर्तमान सेल से एक सेल दाएं जाना। Ctrl+N नया वर्कबुक खोलना, न्यू। Ctrl+D फिल डाउन वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना। Ctrl+D। Ctrl+R फिल राइट वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना। Ctrl+D वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना। वर्तमान के सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना। Ctrl+D और Ctrl+R एक ही है क्या? नीचे Ctrl+D में नीचे होना चाहिए, Ctrl+R में राइट होना चाहिए। फिल राइट। शिफ्ट टैब वर्तमान सेल से
एक सेल बाएं जाना। कंट्रोल प्लस ओ पहले से बनाए गए वर्कबुक को खोलना। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू वर्तमान विंडो को बंद या क्लोज करना। कंट्रोल प्लस टैब एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाना। जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है? ऑल प्रोग्राम मेन्यू में। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? वर्कशीट का। एमएस वर्कशीट का। एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है डेटाबेस। एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है डेटाबेस। एक्सेल के एक रो में इंसर्ट पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए कीबोर्ड बटन है टैब। टैब रो एक ही ब्राउज़र विंडो में एक साथ कई वेब पेज खोलने की सुविधा प्रदान करता है। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। DPI डॉट्स पर इंच। ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। MPEG मोशन मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। IRC इंटरनेट रिले चार्ट। SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। DVD डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस। UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। WRL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। RDBMS रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। WLL वायरलेस लोकल लूप लैन लोकल एरिया नेटवर्क। वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज SEIZE। WEP वियर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी रोम रीड ओनली मेमोरी। विंडोज़ में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है? क्लिपबोर्ड में। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? फाइल। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कौन सा कमांड होता है? न्यू। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। मौजूदा डॉक्यूमेंट में किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो सेव एज। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? एडिटिंग। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सी है? तो होम। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः किस ओर अलाइन होते हैं? लेफ्ट। फाइल में चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चार्ट विजार्ड। CD एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। CD एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है? एडिटिंग मेन्यू पर। एडिट मेन्यू पर आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट में। एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है जो होता है सेल का रो और कॉलम लेवल। किसी वर्क डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है F5। वर्ल्ड वाइड
वेब पर प्रयुक्त भाषाएं HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XHTML एक्सटेंसिबल HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट, PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। टेलीग्राफ की खोज वर्ष 1835 में सैमुअल FB मोर्स तथा सर चार्ल्स वी व्हीटस्टोन द्वारा की गई थी। वर्ड प्रोग्राम का कौन सा फंक्शन स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों को स्वतः पता लगाकर उसे ठीक करता है? ऑटो करेक्ट। स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो रूट डायरेक्टरी। स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी कहते हैं। कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं? प्लग एंड प्ले। ब्लॉग किन शब्द के दो ब्लॉग शब्द किन दो शब्द का संयोजन है? वेब और लॉग। ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नाम। ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन से संप्रेषित करती है, वह मॉडेम। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डेटाबेस कहते हैं। एक ही डेटा को कई जगह पर सेव करना क्या कहलाता है? रिडंडेंसी। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली पंक्ति में स्वतः भेज देता है। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार स्थान क्या कहलाता है? विंडो। MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करता है क्या कहलाता है? वर्कशीट। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का एक्सटेंशन क्या कहलाता है? सेल। डाटा को किस लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना सॉर्टिंग्स कहलाता है। टेलीग्राफ की खोज वर्ष 1885 में सैमुअल FB मोर्स तथा सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने की थी। तो इसी के साथ NCERT सार संग्रह का कंप्लीट कंप्यूटर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ कमेंट करने का मन है तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद फ्रेंड्स।